नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 विधानसभा सीटों की डिमांड की 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहयोगी दलों में और या एनडीए के छोटे दलों में इस बात की बेचैनी है कि कहीं उनके साथ पशुपति पारस वाला खेल बीजेपी न कर दे, आखिरी वक्त में गच्चा न दे दे। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त पशुपति पारस इस उम्मीद में बैठे रहे कि चलिए 5 नहीं तो 4-3 सीटें बीजेपी तो दे ही देगी, लेकिन सीटें देना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको नहीं बुलाया, एक भी सीट नहीं दी। यहां तक कि जिस सीट से वो सांसद थे, हाजीपुर सीट भी उनको नहीं दी। तो बेचैनी स्वाभाविक है। भले ही दोस्ती है भारतीय जनता पार्टी से जीतन राम मांझी की, भले ही वो गठबंधन में हैं, लेकिन पहचानते तो ठीक से हैं भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को तो उसके सारे सहयोगी दल पहचानते हैं। कब किसको झटका मिल जाए, कब किसको गच्चा मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो जाहिर तौर पर यह बेचैनी, और इसी बेचैनी का नतीजा कि जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने कह दिया कि भाई हमको 20 सीट चाहिए, 20 विधानसभा की सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भाई हम हैं साथ में, लेकिन भूख लगेगा तो किससे मांगेंगे, यही मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दो टूक जवाब जीतन राम मांझी को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि कहां कोई सवाल उठता है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान है कि बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, मतलब जीतन राम मांझी को 20 सीटें नहीं मिलेंगी। जो सीटें तय हुई हैं, अब पता नहीं किसके साथ तय हुई हैं, नीतीश और बीजेपी के बीच तय हुई हैं कि नीतीश चिराग और बीजेपी के बीच सीटें तय हुई हैं, और 2-4-5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट करने का तय हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन 20 सीटें नहीं मिलने जा रही है, इस बात की पूरी गारंटी है। और यह बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी ने 20 विधानसभा सीटों की डिमांड की कि हमको 20 विधानसभा की सीटें चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना देर किए हुए जीतन राम मांझी को जवाब दिया, या भारतीय जनता पार्टी ने बिना देर किए हुए ऐलान कर दिया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब एनडीए में सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव के 7-8 महीने पहले हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है, या जीतन राम मांझी को जवाब देना था, दो टूक उनको बताना था कि आप 20 की उम्मीद मत पालिए, यहां सब कुछ तय है, सब कुछ फिक्स है पहले से, या वाकई सीटों का बंटवारा हो गया है। एक चर्चा तो ये चलती है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच फिक्स डील है कि भाई आधी सीटें आप लड़िए और आधी सीटें जेडीयू को दीजिए और आधी सीटें बीजेपी रख ले, और अपनी आधी सीटों में से वो जीतन राम मांझी को एडजस्ट करे, उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान को एडजस्ट करे, वो जिनको चाहे जितनी सीटें दे दे। तो एक फॉर्मूला सीट शेयरिंग का ये है। तो जीतन राम मांझी को बीजेपी ने झटका दिया है। जीतन राम मांझी को बीजेपी नहीं देने जा रही है 20 सीट, और 20 सीट वैसे भी संभव नहीं है। एक सांसद हैं जीतन राम मांझी के पास, उस हिसाब से 4-5 सीटों पर उनका दावा बनता है, अधिकतम 6 सीटों पर उनका दावा बनता है। 6 भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी सवाल है। तो कितनी सीटों पर जीतन राम मांझी को बीजेपी मनाएगी या कितनी सीटें देकर एडजस्ट करेगी, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक तस्वीर पिक्चर बीजेपी ने बहुत क्लियर कर दी है कि 20 सीट जीतन राम मांझी को नहीं देने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि सीट बंटवारा हो गया है, सब पहले से फिक्स है। तो जाहिर है जीतन राम मांझी को दो टूक जवाब बीजेपी की तरफ से मिल गया है। जाते जाते जीतन राम मांझी का बयान भी हम आपको सुनाते जाते हैं। उन्होंने दरअसल कहा क्या था, उसका तो बखान करते ही हैं कि आज हर तरह से बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज गांव-गांव वो भी घूम रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी बात उन्होंने किया है, और आज डेवलपमेंट में रोड का, बिजली का एक अद्वितीय विकास हुआ है। ऐसा विकास हम 1980 से
विधायक MLA हैं, लेकिन ऐसा विकास नहीं हुआ था जो नीतीश कुमार ने किया। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी भी भारत सरकार का विकास इस रूप में कर रहे हैं कि संसार का तीसरा शक्ति बनाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। 2047 में समूचे संसार का प्रथम व्यवस्था भारत का हो, ऐसा कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार में हमारा बिहार भी आगे बढ़ रहा है, हमारा देश भी बढ़ रहा है। आज तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि नीतीश जी को कोई कुछ खिला दे रहा है, अगल बगल वाले हैं जो उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो। देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही उसको पता था। हो सकता है अपने पिताजी को खिला पिला करके आज उस प्रकार से हिसाब कर दिए हैं कि उनके पिताजी अस्थावर हो गए हैं। तो वही सोचते हैं नीतीश कुमार जी को कोई कुछ नहीं खिलाया, पूर्ण स्वस्थ हैं और पूर्ण स्वस्थता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ अपने अनुभव के अनुसार काम कर रहे हैं, जगह जगह पर घूम रहे हैं। आपने कहा कि जमीन देने के मामले में सरकार नहीं सुन रही है, क्या जरूर कहीं हमने तो पहले ही कहा कि सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलई भाई आस, राज धर्म तन तीन कर बे गई हो नाश। तो जहाँ जहाँ कुछ कमी है हम तो जरूर बताएंगे, करेंगे यही। दूसरा कोई हिम्मत नहीं है, दूसरा तो बटोरने वाला है, लूटने वाला है। दूसरे पार्टी जो महागठबंधन के लोग हैं, हमारा जितना भी जमीन पर जो कब्जा है गरीबों का 70% वही लोग कब्जा किया हुआ है। तो वही तो करेंगे हमारे नीतीश कुमार, करेंगे हमारे एनडीए के ही लोग। तो हमको कहना पड़ेगा, वो हम कह रहे हैं। घोटाला की भी आपने बात कही, क्या इफ्तिमिट घोटाला पुल बनने में इफ्तिमिट घोटाला होता है, क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है, वहाँ दिक्कत कड़ाई तो होती है, लेकिन कहीं कुछ होता है तो हमको तो बोलना चाहिए ना। हम बोल रहे हैं, बोलते हैं इसीलिए सुधार के लिए बोलते हैं। जहाँ काम होता है वहीं कुछ गड़बड़ी होती है, और जहाँ काम नहीं होता है वहाँ क्या गड़बड़ी होगी। सर, पिछले चुनाव में 7 सीट पर आप चुनाव लड़े, इस बार करेंगे? इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग? अगर मगर की कौन बात है, हम एनडीए में हैं। नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुँचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा? लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, हमने ये तो हम खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई। वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे, जहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज़्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज़्यादा। ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाएं तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।